मधुकैटभाति दैत्यदलिनी जामाहि शूर्मुलिनी जा धूम्रक्षणचण्डमुण्डमथनी जा रक्तबीजासनी शक्ति शुम्भनिशुम्भदैत्यदलिनी जा सिद्धिदात्रीपरा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहितां मां पातु विश्वेश्वरी। माँ चंडी रूपेण संस्थिता माँ ही हर समय में माँ ममतामयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी माँ। अब मैं उड़ीसा में कटक शहर का पास में विद्याधरपुर शरत कुमार सिंह श्रीमती चिन्मयी सिंह का भक्ति का निमंत्रण में हम यहाँ पर एक रात आज ठहरेंगे, काल कामाख्या जाएंगे। भक्ति अर्थ ही सेवा। कुछ पाने के लिए जो भक्ति किया है ये भक्ति नहीं है, ये थोड़ा भक्ति हो जाता। मैं कुछ पाऊंगा नहीं पाऊंगा, हमको किसी मिलूंगा नहीं मिलूंगा, फिर भी हम भक्ति करूँगा, ये भगवान के लिए बहुत बड़ा निष्काम भक्ति है। जहाँ पर निष्काम भक्ति नहीं है वहाँ पर कुछ मुक्ति हो व मुख्य हो निर्वाण हो, ये कुछ नहीं पाएगा। आप देखिए झारखंड में अंजना धाम गुमला का पास में अंजना धाम, एक जंगल में माँ अंजन का गोद में हनुमान जी बैठे हैं। ये मूर्त क्या संसार को वार्ता देता है? माँ का गोद में हम सब हैं। हनुमान जी का माँ और हमारा माँ, सब धर्म मत पंथ का माँ सब एक ही है। माँ ही माँ है। अब देखिए हमारा उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर में माँ विमला, काकटपुर में मंगला, चालचर में हिंगोला, कनकपुर में शारदा, जाजपुर में बिरोजा, बांकी में चर्चिका और पश्चिम उड़ीसा का पश्चिमांचल में समलेश्वरी, संबलपुर में समलेश्वरी, लंकेश्वरी, माणिकेश्वरी, सब स्थान में माँ है। फिर उड़ीसा में
इतना मातृ उपासना है। हर गांव में निश्चित भाव में एक देवी मंदिर विद्यमान है। केवल देवी मंदिर नहीं है, शिव मंदिर भी है। कौन सा एरिया में आप जाओ, सब एरिया में व अंचल में एक शिव मंदिर जरूर मिलेगा। यहाँ पर लिंगराज है, कपिलाश तीर्थ है, केदार गौरी है। इसी प्रकार बहुत शैव पीठ, वैष्णव पीठ, गणपत्य पीठ सब कुछ उड़ीसा में है। फिर उड़ीसा का बाहर में जो स्टेट राज्य है, सब स्टेट में देवी मंदिर, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, केदारनाथ, अमरनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, ये सब कुछ विद्यमान है। आप देखिए, लाख लाख संत महात्मा लोग घूमता है। हमारा मध्य प्रदेश में नर्मदा जी का किनार को हजार हजार संत घूमता है। किसी लिए घूमता है? केवल शांति प्राप्त होने के लिए, नर्मदा जी का कृपा प्राप्त होने के लिए घूमता है। ये भी आदमी है, उनका भी मकान था, उनका भी सब कुछ था, लेकिन सब छोड़कर कुछ धन प्रपंच को लोभ नहीं करता है। सिर्फ नर्मदा जी का कृपा हमारा जरूरत है। इसी प्रकार गंगा को हमारा उड़ीसा में प्राची, चित्रकूट को, बैतरणी को, इस प्रकार भी साधु संत लोग परिक्रमा किया है। महाप्रभु चैतन्य जहाँ पर जन्म लिए थे, नवद्वीप धाम, हमारा भारतवर्ष में सबसे बड़ा तीर्थ नदी है गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। ये सब हमारा लिए मुक्ति तीर्थ है। आप देखिए, हमारा बिहार में हरिहर क्षेत्र हाजीपुर में हरि और हर एक स्वरूप में पूजा होता है। गंडकी नदी का किनार में वो पूजा होता है। इतना बड़ा तीर्थ है। वहाँ पर भी हम गया था। एक शिष्य आदमी का मकान में, होटल में 2 दिन सत्संग भी हुआ था। फिर भी हम जाऊंगा। इसी प्रकार आप देखिए, उत्तराखंड में हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सब स्थान हम घूम के देख केवल देखता है संत आदमी का चमत्कार। देहरादून में हमारे 2 शिष्य है, वहाँ पर भी एक प्रोग्राम भी होगा। बोध गया में प्रोग्राम होगा, बुद्ध तीर्थ में प्रोग्राम होगा, जगन्नाथ जी का मंदिर में प्रोग्राम होगा, और आकाश का बराही में मेरा जो शिष्य है आकाश, ये आकाश का मकान में आकाश का पिताजी माताजी का माध्यम है। वहाँ पर भी
एक हनुमान क्या है, ये बात आदमी को सुनाएगा। अब देखिए हनुमान का जो चालीसा आप सब पाठ क्या है, ये हनुमान का चालीसा में एक पंक्ति है, सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखाया, विकट रूप धरी लंका जरा। पढ़ो। सिंह रूप धरी सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंका जरावा। सिंह सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। सूक्ष्म शब्द का अर्थ है आत्मा। ये सूक्ष्म शक्ति आत्मा सिंह हो जाता है। सिंह क्या है? परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा का स्वरूप होकर ये लंका जरा हुआ। लंका क्या है? अनसोशियल, माने गंदा स्थान, ये सब को तोड़ के विकट रूप धरी लंका जरा हुआ। ये पंक्ति को आप सब हर दिन पढ़ के हनुमान जी को प्रणाम करो। और एक पढ़ो, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। इसी प्रकार हमारा नर्मदापुर में डूंगरगढ़ा ग्राम में अब हमारा जगन्नाथ जी का मंदिर हो गया। हजार हजार आदमी देखने के लिए आता है। राजस्थान में भी हो गया। देखिए आज डूंगरगढ़ा ग्राम आज एक पावन भूमि हो गया। हमारा जीवन में जो कुछ करने के लिए इच्छा था, सब इच्छा में भगवान पूर्ण कर दिया। अब देखिए एक आसाराम बापू जी का शिष्य, कौन सा? रेवा। ये आसाराम जी का शिष्य है संदीप। किसी आश्रम आया था, उनका भी संकल्प है आसाराम और आत्माराम, इस बारे में 2 दिन वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएगा। उनके बाद और एक होटल में बाड़ी बरेली हम गया था, वहाँ पर भी सुंदर प्रोग्राम एक बार हुआ था, फिर भी हो सकता। ये भारतवर्ष में सब कुछ है। हमारा जो नर्मदा तीर्थ को जाने का समय में एक स्थान में सब बैठ कर चाह पीने के लिए गाड़ी माने ऑटो ये हम सब खड़ा हुआ था। एक नया जवान, ये हमको पहचान नहीं है, ये हमको हमारा ये स्वरूप को सब देख कर उनका मनटा क्या हो गया। हरित हरित हमको नाश्ता किया, चाह पियाया, कुछ रुपया नहीं दिया। अब जाइए गुरुजी, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। हम भूल गया था, फिर फोन करके हमको याद कर दिया। किसी लिए सब बात बोलता है,
हमारा भारतवर्ष पावन भूमि, यहाँ पर भी आज भी बहुत पावन मूर्ति जन्म लिए थे, फिर पावन आदमी जन्म लेंगे। ये कली युग नहीं है, ये भक्ति का युग। ये भक्ति को तोड़ने के लिए कुछ राक्षस आदमी तैयार होता है। फिर टाइम आएगा, हमारा प्रार्थना जरूर भगवान के पास में पहुंचेगा, फिर पृथ्वी शांत होगा। ऐसा बात को, आज को बात को हम विश्राम दे रहा हूँ। और सब आदमी को मेरा निवेदन है, कम से कम 5 पेड़ धरित्री माता जी का शांति के लिए लगाओ और बन जाओ। धरित्री माता अब चाहता है पूजा नहीं, यज्ञ नहीं, धरित्री माता चाहता है उनका पर्यावरण, पेड़, जंगल को रक्षा करो। जय गुरु, जय जगन्नाथ, जय भारत, जय गंगा नर्मदा सिंधु का, जय श्री राधे।